Good morning, students. This lecture is for BSc 5th Sem students, paper 2nd, group theory of groups and rings. इसमें हम ग्रुप थ्योरी करेंगे और रिंग थ्योरी. फर्स्ट 2 यूनिट्स आपके ग्रुप थ्योरी के होंगे, नेक्स्ट 2 यूनिट्स रिंग थ्योरी के. ग्रुप थ्योरी करने से पहले आपको सेट्स और ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए. तो इस लेक्चर में हम सेट्स और ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. आपने सेट्स तो लोअर क्लासेस में पढ़े ही हुए हैं. सबसे छोटा सेट हम लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन. ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है. फिर नेक्स्ट आता है होल नंबर्स का सेट. होल नंबर्स में क्या होता है? हम जीरो और ऐड कर दें, अगर इसमें इस सेट में हम जीरो और डाल दें तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है. होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स इज ग्रेटर देन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स. देन वी हैव सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या करना है आपको? नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नेचुरल नंबर and including 0, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, all these are integers. ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अभी हम रिवाइज कर रहे हैं because you have to use these sets and operations on these sets. You have to study operations on these sets. अगर सेट्स का आपको पता होगा तभी आप उसमें ऑपरेशंस यूज कर पाओगे. फिर हम आते हैं, इससे नेक्स्ट सेट होता है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को हम लिखते हैं p बाय q की फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो. ये नीचे नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. देन वी हैव रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आर rationals as well as irrational numbers. This is set of rational as well as irrational numbers. Means rationals में तो p by q की फॉर्म में आ गए और irrational में आते हैं irrational set. This is set of irrational numbers. irrational आपने पढ़े हुए हैं. कैसे नंबर्स होते हैं? √2, √3, पाई, e, etc. These are irrational numbers. अगर हम इनको इंक्लूड कर दें रैशनल्स के साथ तो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. इट मीन्स एवरी रैशनल इज ऑल्सो अ रियल नंबर बट एवरी रियल नीड नॉट बी रैशनल. ऐसे ही अगर इंटीजर्स को देखें, एवरी इंटीजर इज रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट इंटीजर बिकॉज वी हैव 1/3 belongs to q but 1/3 doesn't belongs to z. This is greater, this is superset of q is superset of z. And then we come last at set of complex numbers. complex numbers में क्या होगा कि real and non real. non real means imaginary set. इसमें आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a plus iota b such that a b belongs to r. a and b are real numbers and iota is imaginary number. ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज करना है इनको. ये सारे सेट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर. ग्रुप थ्योरी करने से पहले सेट्स करेंगे, फिर ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में भी हम इसमें पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन. व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? जैसे कि बाइनरी के नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मतलब 2. इट इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स. सपोज वी हैव 2 एलिमेंट्स a and b belongs to s. we define a function. ऑपरेशन एक फंक्शन ही होता है such that from s क्रॉस s to s. जैसे कोई भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, f फ्रॉम x टू y, ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं ना. यहाँ आपको क्या करना है? x की जगह लेना है s क्रॉस s, मतलब s के ही 2 एलिमेंट्स लिए a b और उस पे हमने एक ऑपरेशन लगाया जिसको हम स्टार का नेम देंगे, बाइनरी ऑपरेशन स्टार. तो ये जो न्यू एलिमेंट आएगा
a स्टार b, वो किसका एलिमेंट होगा? वो भी s का एलिमेंट होगा। तो हम इसको कहेंगे दिस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन s। ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब a स्टार b भी s का ही एक एलिमेंट है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस सेट पे कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। उसके लिए अगर हम सिंपल सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर का सेट, इसके साथ अगर हम प्लस का ऑपरेशन देखें तो क्या प्लस का ऑपरेशन इसका बाइनरी ऑपरेशन है? तो हम इसके लिए चेक करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, 2 and 3 बिलोंग्स टू n। हमने जनरल चेक किया कि 2 + 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू n, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n। इट मीन्स और भी आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। वी नो दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is again a natural number. We know it. Therefore, we can say plus. अब स्टार की जगह क्या आ गया? प्लस। यू कैन से एडिशन, कि एडिशन का जो ऑपरेशन है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इज क्लोज्ड with respect to operation addition। इसका मीनिंग भी यही होता है कि this set is closed with respect to this operation addition। closed का मतलब होगा कि ये इस पे ऑपरेशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ टू एलिमेंट्स इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस। अब यही एडिशन का इंटीजर पे भी होगा, रैशनल्स पे भी होगा, रियल पे भी होगा और कॉम्प्लेक्स पे भी होगा। जो भी हमने जितने भी सेट किए हैं सब पे ये एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लेंगे, इफ वी टेक सब्ट्रैक्शन देन वी चेक whether it is binary operation on set of natural numbers or not। उसके लिए फिर आप क्या करोगे? कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे, let 3 4 belongs to n, then 3 - 4। अब हमने स्टार की जगह क्या लगाया? सब्ट्रैक्ट, माइनस। 3 - 4 क्या आ गया? -1, which is not an element of n, doesn't belongs to n। इट मीन्स कि a स्टार b डजंट बिलोंग्स टू n। तो हम ये लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, और यू कैन से n इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। कि सब्ट्रैक्शन अगर हम ऑपरेशन लेते हैं तो ये इसमें क्लोज्ड नहीं है। हाउएवर इफ वी टेक z इन प्लेस ऑफ n, देन व्हाट वी गेट? अब दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा तो भी z में होगा, पॉजिटिव होगा तो भी z में होगा। दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू z। कि difference of two integers, we can say difference of two integers is again an integer। Therefore, we can say z is closed with respect to subtraction। ऑपरेशन क्या है इसमें? subtraction। Similarly, we can prove multiplication। अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन किस में होगा? n में होगा। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, n में भी होगा, z में भी होगा।
क्यूब में भी होगा, होल नंबर्स में भी होगा, तो ये सारे क्लोज्ड होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z, और इससे बड़े सेट पे तो होंगे ही. आई थिंक दिस इज क्लियर कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सेट्स किस टाइप के हैं. अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पे. ग्रुप की डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना है, एक सेट लेना है विच इज नॉन एम्प्टी सेट. मतलब सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो. एम्प्टी सेट नहीं लेना, नॉन एम्प्टी सेट लेना है ग्रुप की डेफिनेशन के लिए. लेट G be a non empty set. ठीक है, और एक हमें लेना है बाइनरी ऑपरेशन. एंड लेट स्टार, उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे बिकॉज इट मे बी एडिशन, इट मे बी मल्टीप्लीकेशन. मोस्टली हम एडिशन या मल्टीप्लीकेशन लेंगे. इसके अलावा किसी और तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं. बस ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार की फॉर्म में लिखा है, इट मीन्स दैट इज ऑपरेशन. इट मे बी एडिशन, इट मे बी मल्टीप्लीकेशन. मोस्टली हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही लेंगे. लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G. ठीक है, इफ then G is said to be a group. G को हम ग्रुप कब कहेंगे, मतलब एक सेट से वो ग्रुप कब बनेगा. हमें ये चेक करना है कि G एक सेट था, उसको हमने ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन लेना है एक. G is said to be a group if it satisfy following properties. If it satisfy following properties. अब वो प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. यू कैन ऑल्सो से क्लोजर एक्सियम. इसको हम क्लोजर एक्सियम भी कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि G एक सेट है, वही जो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी थी कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है. वैसे तो यहां से भी ये क्लियर है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चल रहे हैं तो क्लोज तो होगा ही. इसको हम प्रॉपर्टी में भी लेते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कि A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G. कि एनी टू एलिमेंट्स, if we take any two elements A, B belongs to G, then A star B must belongs to G. Or you can say G is closed with respect to star. Star is binary operation. Second property है associative property. Associative property में क्या होगा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि A स्टार B स्टार C इज ऑलवेज इक्वल टू A स्टार B स्टार C. कि पहले आप B और C पे ऑपरेशन लगाओ, एक न्यू एलिमेंट आएगा, उसके साथ फिर A का ऑपरेशन लगाओ, तो एक एलिमेंट आ गया. इधर से हम पहले A और B पे ऑपरेशन लगाएं, फिर जो आंसर आएगा न्यू एलिमेंट आएगा, उसके साथ C का ऑपरेशन लगाओ. देन दीज टू वैल्यूज मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G. इसको आप चेक कर सकते हो कि किस सेट पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे. इसको चेक करेंगे, हर प्रॉपर्टी को आप चेक करोगे कि किस सेट पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही. नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करना है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है
ग्रुप के अंदर आपको एक ऐसा एलिमेंट निकालना है कि जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएं उस एलिमेंट का और किसी और एलिमेंट का, तो आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। देखो इसको हम क्लियर करते हैं। इसको हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G। एक ऐसा एलिमेंट, इसको हम नेम देंगे जस्ट, E इज आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट A स्टार E is equal to A is equal to E स्टार A for all A belongs to G। ये जरूर लिखना आपने कि for all A belongs to G, मतलब आपको G का कोई भी एलिमेंट A लेना है, A और E पे ये ऑपरेशन लगाना है, चाहे वो एडिशन हो मल्टीप्लीकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो वापस A ही आना चाहिए। A और E पे जो ऑपरेशन लगाया उसका जो आंसर आएगा वो A ही आना चाहिए। ऐसा एलिमेंट E आपको निकालना है। अगर किसी सेट में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नेम दे देते हैं E इज आइडेंटिटी ऑफ G। E को हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। लेट G इज इक्वल टू Z। अब क्या होगा कि ये आइडेंटिटी डिपेंड करेगी कि ऑपरेशन कैसा है और सेट कैसा है। इफ स्टार इज प्लस, अगर हम स्टार को प्लस लेते हैं, देन क्या एलिमेंट ऐसा होगा जिसको हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करें और आंसर वही आ जाए? ऑब्वियसली जीरो। तो E को हम निकालेंगे जीरो। जीरो इज द एलिमेंट of Z such that A, स्टार लगाना था ना, स्टार की जगह हम लगाएंगे प्लस, A प्लस जीरो आंसर क्या आएगा? A। जीरो प्लस A आंसर क्या आएगा? A। तो दोनों साइड से जब हमने A में जीरो ऐड किया तो क्या होगा? आंसर A ही आएगा। तो हम जीरो को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। और अगर ये ऑपरेशन प्लस है तो इस आइडेंटिटी को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z। तो अगर हम ऑपरेशन लेते हैं एडिशन तो G बन गया एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब आपको क्या करना है? ऐसा एलिमेंट चूज करना है कि जिसको हम A से मल्टीप्लाई करें और आंसर A आ जाए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? देन E इज इक्वल टू 1। 1 बिलोंग्स टू Z। सेट हमारा वही चल रहा है Z, ऑपरेशन चेंज हो गया। E is equal to 1 belongs to Z is such that A star 1, A multiply 1 is equal to A is equal to 1 multiply A। अब स्टार की जगह हमने क्या लगाया? मल्टीप्लाई। इस केस में ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई? 1। तो 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ G। G की जगह हम ले रहे हैं Z ऑफ Z। तो इस टाइप से आप किसी भी सेट की किसी भी ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी निकाल सकते हैं कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हमने किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन लगाया तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में क्या है कि एक एलिमेंट आप लेके चलोगे पहले ही G का, लेट A बिलोंग्स टू G।
Z है तो Z लो, Q है तो Q लो, कुछ भी ले सकते हो। एक एलिमेंट हमने G का लिया। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू G। B एक और एलिमेंट होगा G का, सच दैट, कैसा एलिमेंट है कि A के साथ हमने B का स्टार लगाया, A और B पे ये ऑपरेशन लगाया, तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। A स्टार B इज इक्वल टू E और B स्टार A मस्ट ऑल्सो इक्वल टू E। तो इस B को देन इसको हम यहां लिख लेते हैं इफ, देन B इज said to be इनवर्स ऑफ A। B को हम क्या कहेंगे? A का इनवर्स, एंड वी राइट इट एज B इज इक्वल टू A इनवर्स। B इज इक्वल टू A इनवर्स और A इनवर्स इक्वल टू B। दैट इज सेम थिंग कि A का इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने A से मल्टीप्लाई किया या A और B में स्टार लगाया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। अगर G के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे फॉर एनी एलिमेंट, यहां हम लिख सकते हैं फॉर एनी A बिलोंग्स टू G, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू G सच दैट दिस। अब जो इनवर्स होगा वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा और सेट पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑपरेशन अगर हम चेंज करते हैं तो इनवर्स भी चेंज हो जाएगा, क्यों? बिकॉज आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन पे डिपेंड कर रही है और इनवर्स भी ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। इसका भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि अगर हम वही एग्जाम्पल लें, सेट G इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स Z एंड स्टार इज इक्वल टू प्लस। एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई। अगर स्टार ऑपरेशन प्लस है तो क्या होगा? अब कोई एलिमेंट लो 2 बिलोंग्स टू Z, तो 2 में हम क्या ऐड करें? आंसर आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या होता है इसमें? एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो हम क्या करेंगे? देन -2 बिलोंग्स टू Z, 2 के साथ हम -2 लगाएंगे तभी 0 बनेगा। इज सच दैट 2 minus 2 is equal to 0. 0 is -2 plus 2 is 0. 2 plus -2 is 0. Therefore, -2 is, इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी लिखा था ऐसे ये एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बन जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। 2 का -2, 3 का -3, 1 का -1, लाइक दिस। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स वो इस प्रॉपर्टी को, फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम इसी में अगर मल्टीप्लीकेशन ले लें कि अगर हमने एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन लिया, स्टार इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, देन क्या होगा कि स्टार अगर हमने मल्टीप्लाई में ले लिया एंड 2 belongs to Z. If 2 belongs to Z, then 1/2 is multiplicative inverse of 2, because 2 into 1/2 1 होगा। 1 आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? वो होता है 1/2। अब हम देखते हैं कि 1/2 doesn't belongs to Z. 1/2 तो इंटीजर नहीं है, इट मीन्स 2 has no inverse in Z. 2 का इनवर्स Z में नहीं है, मतलब Z में इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम ये कह सकते हैं Z इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में बाकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, बट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मीन्स Z इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेट किस ऑपरेशन में ग्रुप है और किस में
नहीं है। तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ और टाइप्स करेंगे ग्रुप्स की, फाइनाइट, इनफाइनाइट, लाइक दिस। ओके, थैंक यू।